तो हाँ, तो मुझे आप बताइए कि कंटेंट क्या चाहिए, उस हिसाब से मैं बात करता हूं। या आप में से इसमें से जो कोई लीडर होगा तो कुछ सवाल मैं पूछता हूं, क्योंकि आपने मुझे थोड़ा ब्रीफ किया है सर कि मैं 20 तारीख से 28 तारीख तक आपके एरिया में हरीश संजीवनी ट्रेनिंग के लिए आ रहा हूं, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दो ऑप्शन मेरे पास है, जी कुछ मेरे सवाल रहेंगे और उनके जवाब आपके जो अरेंजमेंट करने वाले लोग हैं, मतलब जो लोगों को लाने वाले हैं, तो हर जी हिसाब से जो जो अपने अपने एरिया की तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ उनके लिए कुछ सवाल रहेंगे बिल्कुल। और कुछ सूचनाएं रहेंगी। तो इस दोनों के पीछे मकसद इतना ही है कि मैं नासिक जब रिटर्न आऊंगा तो मेरे को कम से कम 5 से 6 लाख परचेस वैल्यू जनरेट अगर नहीं हुए तो इसका मतलब मैं आपके काम का नहीं हूं और आपने तैयारी नहीं की। ये आंसर है प्रैक्टिकल। सर एग्जैक्ट। हाँ, तो आप मुझे ब्रीफ कीजिए क्या आपको चाहिए। ये तो सिर्फ आपके एक लाइन पे मैंने इतना कहा है। सर हमको थोड़ा सा ब्रीफ हाँ, में हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, ब्रीफ में। ओके। और फिर जो हमारी जो तैयारी कैसी होनी चाहिए हाँ, उसके संबंध में भी थोड़ी प्रोसेसिंग कर देते सर, तो हमारी ओके। उधर की जो तैयारी हम लोग अच्छे से कर लेते, हम्म। है ना। इस टाइप से है सर। ओके, जी सर। ठीक है। इसमें से आपके कोई टेक्निकल अचीवर कौन जो होंगे, उनके कोई सवाल होंगे या उनके मन में कुछ होगा तो उनको भी थोड़ा बात करने के लिए बोलिए, फिर मैं हाँ बराबर बात करता हूँ, समझाता हूँ आपको क्या। हाँ। एक्स मतलब, रामनाथ पटेल सर, कुछ बात है, कुछ क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं सर। हाँ, मतलब ट्रेनिंग के टॉपिक में हो, तैयारी के टॉपिक में हो, रिजल्ट के टॉपिक में हो, और इसके अलावा आपके मन में कोई शंका है ग्रोथ के हिसाब से एग्रीकल्चर की, तो उस हिसाब से आप बातचीत छेड़ सकते हैं। और मैं फिर कॉमन आपके साथ जो बात करूंगा तो उसमें बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। तो मुझे वेग ग्रोथ बात करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। हरीश हाँ, हरीश रामनाथ संजीवनी जी का। बोलिए बोलिए। जी। हाँ सर, जय हरिश्याम। जय जय सिंह। सिया। जय हरीश संजीवनी। मैं ये चाहता हूँ सर कि हम सभी को ये पता होना चाहिए, चलना चाहिए कि हम उसका उपयोग किस ढंग से करें कि हमारा जमीन भी उपजाऊ हो और पैदावार भी हमारा बढ़े। हाँ, बिल्कुल, उसके लिए तो मैं डायरेक्ट आपके इधर आ रहा हूँ। जी जी, लेकिन अभी के ठीक डेट में इसके तैयारी के बारे में ही बताइएगा, किस ढंग से हम लोग है। तैयारी करें सर। यस यस, ओके, जी समझ सर। गया। मतलब आपको प्रोडक्ट के बारे में जिनको आमंत्रित करना है उनको कहने के लिए आपको कुछ चाहिए। जी सर। यस। जी सर। यस यस, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट का जानकारी ही चाहिए सर। यस, प्रोडक्ट का जानकारी मतलब मैं तो, आप कौन से एरिया से है? मैं अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ से है सर। छत्तीसगढ़ से, ठीक है ठीक है, समझ गया, मैं आपकी बातों से समझ गया। इसके अलावा दूसरा किसी का कोई पॉइंट होगा तो बात करें। गणनायक सर, गणनायक सर कोई क्वेश्चन है? जितेंद्र गणनायक सर। यस सर, जय सिंह सर। जय आर सी एम। लोगों को कैसे बोलो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे मीटिंग में? हाँ, क्या क्या? क्या लोगों को ज्यादा से कैसे बुला? ज्यादा लोग कैसे इनवाइट कर पाएंगे, वो हाँ, थोड़ा सा तरीका सर। बिल्कुल, वो भी बताऊंगा मैं। जी सर। जी सर। नेक्स्ट, लास्ट एक अभी, फिर मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। और लालचंद पटेल सर भी है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है बात कर सकते हैं सर। ज्ञान सिंह मार्को सर है, आपने कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से आप बता सकते हैं। बेनी प्रसाद सर है, तारकेश सर है, तारकेश सर भी अपनी कोई बात रख सकते हैं। कौन, तारकेश्वर जी? सर, जय हरीश संजीवनी। सर जी जय आर सी हरिचंद्र। हाँ, तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर, और
अगले अ- अग- अगले सीजन में हम लोग बहुत शानदार हरित संजीवनी पर काम किए थे सर। सितंबर में काफी बड़े बड़े पिन लाए थे हम लोग हरित संजीवनी पर ही काम करके। अच्छा, मतलब और आपने पिन यहाँ लाया बहुत है अच्छा संजीवनी तेल का? है सर अपने पास, उदयपुर में अच्छा हम लोग दिए थे। ओके, चलो, आपकी बात समझ में आ गई। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे भाई और साथियों को कि हमारे दामले सर ने पिक्चर और साउंड आ रहा है ना प्रॉपर क्लियर? आ रहा है सर। हाँ, तो तारकेश सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, थोड़ा सा 2 मिनट हाँ, माफ कीजिएगा। तार्किक जी को बोलिए ना, उनका फोन हमेशा आता रहता है। सर 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 वेरी गुड। हाँ सर, जय आर श्याम। जय आर सिंह। जय सिंह, जय सिंह, जय हरि संजीवनी सर। जय हरीश सिंह। बस वहां पर जितने जगह में आपका प्रोग्राम होगा वहां पर 2-2 रॉयल्टी निकालना है, उसका फार्मूला बता दीजिएगा। क्या क्या जिस जगह में प्रोग्राम होना है वहाँ 2-2 रॉयल्टी निकालना है। 2-2 रॉयल्टी निकालना है। ग्रेट। हाँ, मतलब और परचेस वैल्यू कितना होगा? 2 रॉयल्टी का मतलब एक तरफ 3.5 लाख होना चाहिए, एक तरफ 1.15 होना चाहिए। ओके, और लालचंद पटेल जी का टेक्निकल होना है और रामदास पटेल जी का एमरॉल्ड होना है। ओके, ये मेन फार्मूला चाहिए। यस, डन। लिखो लगे तो अभी। ओके सर, थैंक यस, यू। हाँ, ये तारकेश ठीक, जी थैंक का यू सर। बहुत, मतलब ऐसा जो बोलते हैं ना प्रयास, मैंने बहुत बार, मैं उनसे शायद मिला हो क्या नहीं मिला, एक आधी बार मिला होगा, लेकिन हाँ फोन पे हमेशा वो बात करते हैं और उनकी बात में एक ही रहता है, बस मुझे मेरा काम करना है और मेरे काम के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए वो मीटिंग हो या कोई सवाल हो उसके पीछे भागना हो, ये उनका इतना ही नेचर मेरे समझ में आया है बातों से। मतलब वो सिर्फ बिजनेस और बहुत प्यार से करना चाहते हैं और बड़ी लगन से करना चाहते हैं। तो आज दामले जी ने जो समय लिया है, एक्चुअली रियल में मैं क्लियर कहना चाहता हूं, ये डेट आपके लिए बिल्कुल नहीं था, लेकिन हुआ क्या, पंकज जी मेरे पीछे इतना लगे, मुझे मालूम नहीं क्यों मेरा इतना उन्होंने फॉलोअप लिया, क्योंकि हम लोग 5 लोग हैं, मैं और शिरोडी जी हरित संजीवनी के ओनर है, डायरेक्टर है हम लोग, और हमारी बाकी टीम सब मिला के हम 5 से 6 लोग ट्रेनिंग लेते। लेकिन पंकज जी ने दामले जी के बारे में बोले, सर आपको कुछ भी करना है कुछ भी करो समय, तो फिर मैंने शाम जी का एक प्रोग्राम आगे तय करके फिर इनका प्रोग्राम सेट किया। और मेन चीज, बड़ा मुझे उनका भी फॉलोअप अच्छा लगा। और कहने की बात यह है कि अभी ये 20 प्रोग्राम आपके पूरे टीम में है और आपने जो बातें रखी है, 2 ही मेन टॉपिक है आपके, एक आमंत्रित करने का एक टॉपिक है और दूसरा आपके परचेस वैल्यू मैं नासिक आने के बाद आफ्टर 2 मंथ में कंप्लीट होनी चाहिए, फिर वो पिन के अचीवमेंट के हो, 5-5 लाख पीवी के हो, 2-2 लाख पीवी के हो, ये सब। तो इसके लिए बहुत सटीक और सरल मार्ग है। पहला, आपको जिसको आमंत्रित करना है, नंबर 1 देखिए, ध्यान से सुनिए, आप किसको आमंत्रित कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पहली बार हम ट्रेनिंग किसका ले रहे हैं ये पहले सुनो, क्योंकि इसमें 2 रास्ते बनते हैं आपके दिमाग में। कौन से 2 रास्ते बनते हैं? एक पहला रास्ता, मतलब एक मन की सोच बनती है दिमाग में। पहला रास्ता ये बनता है, प्रोडक्ट एग्रीकल्चर है, अभी सीजन है, ये मन में आता है, और इस सीजन में मुझे बिजनेस करना है, परचेस वैल्यू बढ़ाना है, ये मन में आता है। और सही समय पे अगर ये किसान इस्तेमाल करेगा तो मैं इस प्रोडक्ट को किसान के पास पहुंचेगा, और किसान अगर जानकारी लेगा तो मेरा काम आसान होगा, क्योंकि प्रोडक्ट किसान का है, इस्तेमाल करने वाला किसान है। तो ये बात मन में पहली आती है,
ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ध्यान से सुनो, बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन सोचना भी सही है, बात करना भी सही है, आमंत्रित करना भी सही है, लेकिन इसका रिजल्ट मैं बहुत क्लियर कहता हूं आपको, 0 आता है। ध्यान से सुनो। आप बोलेंगे यार ये कैसा लॉजिक है, ये तो मन को भाता नहीं है, मन में बैठता नहीं है, लेकिन इसका जवाब और रिजल्ट 0 है। कैसे 0 है और ये 0 का 100 कैसे बनेगा, ये भी ध्यान से सुनो। 0 इसलिए, नंबर 1 0 इसलिए कि जब आप किसी को आमंत्रित करते हो, सिर्फ किसान की बात बोल रहा हूं, जब उसको आप बोलते हैं तो बोलने के लिए आप बोलेंगे बहुत जो प्रोडक्ट है इजराइल टेक्निक वाले हैं, बहुत उपचार पद्धति भारी है, लाखों लोगों ने रिजल्ट दिया है, ऑर्गेनिक है, अभी रासायनिक खेती के तरफ लोग कम मुड़ रहे हैं और सब ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती करना चाहते हैं, और इसकी सभी शुरुआत है और बेसिक प्रोडक्ट है, और आपको आना है ये जानकारी लेने के लिए। फिर मुंबई से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये सब आप बताते, वो आपको यस करता है, यस मैं आऊंगा। ध्यान से सुनो, 2 बातें बता रहा हूं मैं। पहली बात, मन में जो आपके उभर आया है और इसमें से आप किसान को आमंत्रित कर रहे हैं, और मैंने कहा इसका रिजल्ट 0 आता है। अगर आपने 50 किसान को बोला या 10 किसान को बोला, 1 किसान आता है, कभी कभी वो 1 भी आता नहीं है। तो इसका मेन रीजन ये है, जब आप ये आमंत्रित करते हो तो इससे क्या होता है, वो यस तो बोलता है, लेकिन जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन उसके रास्ते बंद होते हैं। इसके पीछे सोचने का तरीका उसका बदलता है। नंबर 1 क्यों बदलता है, इसके पीछे रीजन है। जब आप कहते हो खेती के प्रोडक्ट के बारे में आपको सुनने के लिए आना है किसान, तो उसके मन में क्या आता है पता है, क्योंकि जैसे नेटवर्क की विंग यहाँ हम ही सप्लाई देते हैं, और ट्रेडिशनल में जो हम बच्चे हमारे यहाँ पेमेंट काम करते हैं उनके ऊपर एक अधिकारी रखते हैं और पूरे एरिया में हमारा काम चलता है, तो वहां का दुकानदार का सेम अगर एक आधे शॉप ने, कृषि की दुकानदार ने बताया कंपनी का ट्रेनिंग है और आपको आना है, वहां भी वो हाँ बोलेगा और यहां भी हाँ बोलेगा। लेकिन जिस दिन ट्रेनिंग है तो उसके यहाँ अगर एक आना है तो रास्ते में उसको कोई मिलता है शॉप ओनर के जिसका आमंत्रित है, वह 2 मिलके आते हैं। क्यों, इसके पीछे उसकी मंशा है। ये जो शॉप वाला है ये गांव में मिलता है और इसका शॉप एक ही है, उतना ही है, इसका दूसरा कुछ नहीं है, उधार भी रखता है, लेन देन है, इसके कारण उसको रिस्पेक्ट देता है। और आपके तरफ वो इसलिए नहीं आता, हाँ तो बोलता है, लेकिन रिजल्ट 0 इसलिए आता है, वो बोलता है ये तेल भी बेचता है, ये तो इसको क्या खेती के बारे में जानकारी है, क्योंकि इसको मैं जानता हूँ, इसको पहचानता हूँ, ये तो ये करता है, वो ये करता है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट नहीं ऐसे ऐसे बहुत बेचते, इसीलिए वो यस बोलता है, लेकिन आता नहीं है। तो इसीलिए ये सब तैयारी आपकी, ये जो मैं कह रहा हूं ये बहुत लीडर ने प्रैक्टिकल करके देखा, रिजल्ट 0। जब मैंने उनको उल्टा कहा आपको अगर रिजल्ट लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बाय प्रैक्टिकल जब किया तो उल्टा रिजल्ट आया। रिजल्ट मतलब दूसरी बाजू बोल रहा है, दूसरी बाजू ये है, इसके बाद आप किसान को बुलाएंगे तो रिजल्ट आपका अलग आता है। तो ये समझ गए आप, इसका एक ही नेचर है, आपने आमंत्रित किया उसका देखने का नजर अलग है, शॉप वाले ने आमंत्रित किया उसका देखने का नजर अलग है, और रिजल्ट शॉप वाले को ज्यादा आता है, हमें कम आता है लेकिन बहुत कम आता है। तो दूसरा रास्ता जो है, हमारा उद्देश्य क्या है पहले ध्यान से सुनो। आपका हमारा सबका उद्देश्य है, मैं अभी जो नासिक में आज 73 लोग आए थे और सभी 4 व्हीलर में आ गए आज, क्योंकि गुजरात यहां से 200 किलोमीटर है नासिक से, तो सब लोग 73 के 73 लोग बाय कार आ गए। तो एक कार में 4-4 कंपलसरी बैठ के आ गए, तो इतनी कार आ गई और बिल्कुल 10 बजे पहुंच गए। और आज तक नासिक में ट्रेनिंग के लिए 22 से 25 हजार लोग आके गए आज के पकड़ के, मतलब 2015 से लेके आज 2000
25 चालू हुई 10 साल में। तो इसमें से आपको बहुत क्लियर डाटा देता हूं मैं, 20% लोग ही, 20% लोग, मतलब जो 15 साल पहले आया था, 16 साल पहले, 10 साल पहले आया था 2015 में, 2016 में, वो वापिस हर 2 साल के बाद ट्रेनिंग में आता है। लेकिन चेंज क्या है मालूम है? 20% लोगों में चेंज ये है, नंबर 1 चेंज, पर्सनल आईडी पे, ध्यान से सुनो, पर्सनल आईडी पे सीजन पे, जैसे अभी खरीफ का सीजन है, 2-3 महीना जोर से चलेगा, फिर बाद में रबी का आएगा, तो पर्सनल आईडी पे 20 से 30% बंदों ने 1 लाख से 18 लाख पर्सनल आईडी पे परचेस वैल्यू बनाए, 20 से 30% लोगों। अभी इसका राज क्या है मालूम है? इसका राज ये है कि पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर खुद सीखे, नंबर 1, डायरेक्ट किसान को ना बुलाए, खुद सीखे, नॉलेज ले। दूसरा, खुद सीखने के बाद जो प्रयोग करने हैं प्रोडक्ट के, 10 के हो, 2 के हो, 3 के हो, 4 के हो, वो एक तो अपने खेत में, अगर खुद का खेत नहीं है तो रिश्तेदारी में, दोस्तों में, मतलब नजदीक के लोगों में, मतलब अपने ही इसमें डाल के पहले महसूस करें, क्योंकि हर आदमी को दिमाग में आता है प्रोडक्ट सेल करना है। सबसे पहले इसको दिमाग से निकाल दो। आज तक का आपका जो दिमाग होगा कि मुझे प्रोडक्ट सेल करना है, ये सेल करना ही घातक है। आप बोलेंगे यार कैसे, क्या ये लॉजिकली नहीं है? सेल करना ही घातक है। क्यों? मैं सिंपल सवाल पूछता हूं। हेल्थ गार्ड अपने तरफ है, आप इस्तेमाल करते हो, सब्जी में डालते हो, घर में खाते हो। किसी के पास 10 साल पहले आया होगा, किसी के पास 5 साल पहले आया होगा, किसी के पास 1 महीने के पास 1 महीने से पहले आया होगा। तो इससे पहले क्या हेल्थ कोई ऑयल हम इस्तेमाल नहीं करते थे क्या? सब करते थे, अलग अलग ऑयल हम लाते थे, लेकिन हमने क्या किया? हेल्थ गार्ड को सिर्फ रिप्लेस किया, सेल नहीं किया। ध्यान से सुनो, आपका परिवार, मेरा परिवार ऑयल खाना जानता था क्या? आपने सिखाया? हेल्थ गार्ड आ रहा है तभी लोग ऑयल खाने लगे क्या? नहीं ना। तो हेल्थ गार्ड को हमने रिप्लेस किया। वैसे ही पूरे हिंदुस्तान का किसान खेती करना जानता है, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना जानता है, सिर्फ आपको रिप्लेस करना है, इस प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है, सेल नहीं करना है। रिप्लेस करने से क्या होता है? सबसे पहला, उसका खर्चा बढ़ता नहीं है, नंबर 1। ध्यान से सुनो, खर्चा बढ़ता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, होने वाला जो पहला खर्चा है उसका वो कम होता है, ये रियलिटी है। नंबर 3, उसका जो उत्पादन है वो बढ़ता है। मतलब रिप्लेस, ये अगर आपके दिमाग में आया, सेल गायब कर दो दिमाग से, रिप्लेस आपके दिमाग में आया, खर्चा कम होता है, पहली ये रियल प्रैक्टिकल। मैं आपके पास जब आऊंगा 20 तारीख से, तो नई डायरी में नोट करते जाओ मेरा ट्रेनिंग। आप वहां, जो मैं वहां, कुछ लोग साथ में बैठेंगे तो उनको भी मैं प्लानिंग दे दूंगा, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। तो इसमें 3 लाइन, बड़ी लाइन। नंबर 1, रिप्लेसमेंट से उसका जो रियल खर्चा हो रहा है, उस टाइम मैं आने के बाद लिख लो उस किसान का, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बड़ी मीटिंग में, कि वो जो खर्चा, जो भी फसल है उसकी क्या है, कितना कॉस्ट लगता है, उसमें खाद है, दवा है, वो कॉस्ट निकालो, फिर उसमें कितना कम होता है। मैं प्रैक्टिकल इसी समय आपको 2-2.5 महीने में दिखा दूंगा। फिर आपको सूत्र बताने के बाद तो खर्चा कम होगा। दूसरा, उसका उत्पादन अगर 12 टन निकल रहा है, 10 क्विंटल निकल रहा है, तो उसका उत्पादन भी 15 होगा, 20 होगा, मतलब उसको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। ये सब कुछ बातें होगी। तो अभी मेन बात ये है कि ऐसा ही आपको जो आमंत्रित करना है, सबसे ज्यादा पहले बात दिमाग में ये रखो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर पहले आना चाहिए, हर डिस्ट्रीब्यूटर आना चाहिए, नंबर 1। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर प्रशिक्षित हो गया तो एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर 10 किसान के पास गया, अगर आपने 50 डिस्ट्रीब्यूटर को बुला लिया, तो पहला जो सवाल हमारे तारकेश्वर जी ने और आपके दिमाग में है, तो पहला बात ये कि हमारा हर डिस्ट्रीब्यूटर आना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अगर आपके एरिया में खेती नहीं है, ध्यान से सुनो, आप बड़ी सिटी में मीटिंग है, वहां खेती नहीं है, खेती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को आना ही है। और जहां अगर सिटी वाला एरिया है, ध्यान से सुनो, वहां विथ फैमिली बुलाओ, घर के जहर मुक्त सब्जी खाने का ट्रेनिंग वहां देंगे अपन 20-25 मिनट। मतलब आपको लगेगा ये तो शहर में रहते हैं, इनके यहाँ तो खेती नहीं है, ये कहाँ जाएंगे। हाँ, इनकी टीम गांव में तो हो जाएंगे, लेकिन सिटी में भी उतना ही परचेस वैल्यू जनरेट होगा जितना गांव में होता है, मतलब खेती के एरिया में होता है। 1 एकड़ के लिए कम से कम 3,000 से 5,000 परचेस वैल्यू बनता है। ध्यान से सुनो, 1 एकड़ अगर खेती है, 1 एकड़ खेती के लिए 3 से 5,000 परचेस वैल्यू जनरेट होता है। ये क्लियर टॉपिक है। अगर कोई 1 एकड़ की तैयारी कर रहा है तो उनसे 3 से 5,000 का परचेस वैल्यू तैयार होता है। उतना ही वैल्यू सिटी में रहने वाले लोगों के साथ भी तैयार होता है गमलों के कारण। फिर वो कैसे क्या, वो मैं आपको समझा देता हूं। इसका भी बड़ा अच्छा प्लानिंग है। तो ये 2 बातें आपके समझ में आ गई। इतना जो मैंने बताया वो इसके रीजन क्या है मालूम है? इसका पीछे रीजन इतना ही है, आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाए, डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ले, ये सीजन का पहला। और डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग लेने के बाद जब ये ट्रायल मेरा ऐसा हो गया, और जब मैंने कहा कि 2 साल के बाद जब ये डिस्ट्रीब्यूटर हरियाणा के एरिया में, मैंने ऐसा पहला राउंड किया जैसे आपके टीम में पहली बार आ रहा हूं, ऐसा राउंड किया, फिर एक सेकेंड राउंड किया, फिर उनको कहा अभी एक काम करो, आपको जो किसान का ट्रेनिंग लेना है ना, अभी क्या हो गया 2 साल में क्या सामने पिक्चर आया मालूम है? जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग आए थे, सबसे बड़ी बात रिजल्ट आता है तो क्यों आता है ये पहले समझ गए, पूरी टीम समझ गई। रिजल्ट नहीं आता तो क्यों नहीं आता ये पूरी टीम समझ गई। फिर उनसे ही मैंने पूछा, आप जिस गांव में ज्यादा काम किया है, तो ऐसा कौन सा गांव है कि वहां बहुत बड़े किसान को आपने दिया है? फिर उन्होंने हरियाणा से मतलब 20-25 किलोमीटर एक एरिया बताया, बोले वहां का जो बड़ा किसान है उसका 100 एकड़ जमीन है, उसने बहुत इस्तेमाल किया धान के ऊपर, उसको बहुत रिजल्ट में आया। मैं बोला अभी एक काम करो, आप लोगों को नहीं बुलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं बुलाएगा, आप उस बड़े किसान के पास जाओ, उसको कहो आपने रिजल्ट उसको लाके दिया है, उत्पादन भी दिया है, उसका खर्चा भी कम किया है, पैसा भी ज्यादा हुआ है, उसको बोलो आपने जो काम किया है, आपको जो रिजल्ट मिला, सिर्फ आप आपके आजू बाजू वाले गांव के लोगों को बुला सकते हैं क्या? उसने कहा यार मुझे तो रिजल्ट आया है, मैंने तो बहुत लिया है। और बड़े आदमी की खासियत अलग होती है, जब उसको प्यार से कहा, वो बोले यार मैं अगर बुलाऊंगा तो मेरे यहाँ सब आएंगे, तो मैं चाय भी रखूंगा, भजिया भी रखूंगा, नाश्ता भी रखूंगा। देखो आरसीएम वालों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको मन को इतना बहुत प्यारा समझाया। और उसने ध्यान से, मैं उसके लिए स्पेशल, मुझे उन्होंने कहा कि सर आपको आना पड़ेगा। मैं गया, और लास्ट मजे की बात बोलूं तो मीटिंग था शाम को 5:30-6 बजे। तो लोग देखो, डिस्ट्रीब्यूटर का आमंत्रित नहीं था, हमारा कोई रूबे ने आमंत्रण नहीं दिया था, और वो सिर्फ रिजल्ट आया था, 100 एकड़ उसकी जमीन थी, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया था, और उसने गांव वालों को बुला लिया। तो गांव वालों ने क्या बोला, आप कौन बुला रहा है? हमारा बड़ा किसान भाई बुला रहा है, उसने रिजल्ट लिया है, गांव वालों ने पूरे गांव में देखा है। और जैसे ही लोग 3 बजे से आके बैठे उसके यहाँ रोड पे, क्योंकि बुलाया किसने था? किसान ने बुलाया था। और पहले 10 मीटिंग मैंने दिया था, वो तो अति तटी की बात हो गई। विजय विरोधिया बोले सर वो आपके जैसा किसी के दिमाग में आता है प्रोडक्ट किसान का, सब किसान का, तो किसान की मीटिंग लेनी चाहिए। तो मैं बोला ट्राई करके देखो, हर जगह 2-3 किसान आए, इसके अलावा नहीं तो पहले तय हुआ था कि 200 किसान कंपलसरी आएंगे, लेकिन आए कितने? 2-3-6, 2-3-6। तो बाकी की मीटिंग तुरंत मैंने कैंसिल कर दिया। और जब ये डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग किया और इसके बाद ये मीटिंग लिया, तो मजे की बात आपको बोलता हूं, आज भी मुझे बड़ा रोमांच आता है उस बात का। पूरा पिक्चर मेरे सामने है, लोग 3 बजे से धूप ऊपर से, और वो क्या बोलते हैं उसको, दुपट्टा डाल के ऐसा राह देख रहे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। और जैसे हमारा वो एडवोकेट थे, वो उनकी टीम थी, जैसे गाड़ी एंट्री हुआ तो मुझे क्या लगा,
कोई गलत घटना तो नहीं हुई, किसी की मौत तो नहीं होगी, ऐसा लगा। तो जैसे आगे गया और उसका थोड़ा सा बंगला था और सामने बहुत जगह थी, और अंदर क्या देखता हूं मालूम, कम से कम 300 350 किसान। मैं देखने के बाद तो परेशान हो गया, मैं बोले अरे मुझे लगा 100 50 100 लोग हो गए, 300 350 किसान। और सिर्फ 40 45 मिनट बात किया, क्योंकि उस समय धान लगा हुआ था और इस समय इसने पिछले साल लिया था। और जैसे 40 50 मिनट बात हो गई, और मजे की बात आज भी वो वाकया, वो दिमाग, वो सब मुझे पिक्चर सामने आती है। कम से कम उस एरिया में 750 हरीश संजीवनी 3 दिन में सेल हो गई। लाइन लगा के वहां के रूबिया और वो लोगों ने उसका सेल किया। ये होती है जब डिस्ट्रीब्यूटर सीख जाता है रिजल्ट के बारे में, वहां का ग्राउंड लेवल के बारे में, वहां की बीमारियों के बारे में, वहां की समस्याओं के बारे में, वहां के किसान की मानसिकता के बारे में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा काम कर सकता है। इसीलिए आपको ध्यान से, ये जो आपको 20 से 28 तक मैंने ट्रेनिंग दिया है, तो इसका इतना बताने के पीछे रीजन ये कि आपको लेके क्या जाना है, अभी इतनी बात से लेके क्या जाना है, इतनी बात से इतना ही लेके जाना है कि आपको हर डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग में उपस्थित करना है। किसान नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन ट्रेनिंग में डिस्ट्रीब्यूटर ही चाहिए। किसान आया तो बोनस में, ध्यान से सुनो, किसान आया तो बोनस में। तो ये आपके दिमाग में पक्का डालो। अभी बात दूसरी ये है कि आपको इनको बताना क्या है। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूं, ये कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करना। अभी कॉमन सेंस क्या होता है, मैंने बताया वैसा ही होना चाहिए, गलत। मैं तो सिर्फ एक डोरी के तरफ से बता रहा हूं, एक ट्रैक बता रहा हूं, लेकिन कॉमन सेंस आपको इस्तेमाल करना है। और ये चीज आपको पकड़ में लानी है। नंबर 1, ध्यान से सुनो, आपको जिसको भी आमंत्रित करना है, क्योंकि वो पहला आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसको बोलने के लिए आपके पास क्या शब्द चाहिए नंबर के हिसाब से, क्योंकि उसको पता है हम एग्री के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास जो 10 प्रोडक्ट है, मैं तो सब आपको ब्रीफ कर रहा हूं, उनको बहुत क्लियर कहो हमारे एरिया की जो धरती है, जमीन है, किसान की जो खेती है, और ये पूरी हार्ड हो चुकी है, सख्त हो चुकी है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत स्टेट की यह हालत है। और इतनी सख्त होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो हमारे आरसीएम में प्रोडक्ट उपलब्ध है और इसकी जानकारी जो हमें मिलने वाली है, वो ऐसे शख्स है, वो ऐसी चीज है, ऐसी बातें हैं कि जो 50 साल से जो जमीन हार्ड है, वो जब नॉलेज देंगे और वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, जो 50 साल में जो नहीं हुआ, वो आपको इसी सीजन में 2 महीने में रियल होने वाला है। मतलब खर्चा भी कम होने वाला है, जमीन में भी दिखने वाला है। मतलब जो हार्ड जमीन है वो आपको एक ही प्रोडक्ट से सॉफ्ट होने वाली है, आपका 2-2.5 इंच वायर नीचे जाने वाला है। इतना ओरिजिनल प्रोडक्ट अपने पास है, आने वाला है, और इसकी जानकारी हमें लेनी है। ये मैंने क्या कहा, एक रूट बताया। तो कॉमन सेंस के हिसाब से आप इसको कैसा प्रेजेंट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं फर्स्ट टाइम एक एरिया में गया, ये एग्जांपल है। मीटिंग खत्म हुई, उनका 450 एकड़ का खेत था। बोले सर सिर्फ आप 5 मिनट के लिए विजिट देना। जैसे मैं उस जमीन में गया, बाकी सब लोग साथ में थे, और मैंने सिर्फ ऐसा देखा, कुछ बात नहीं किया, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा, इसमें खाद 1 एकड़ के लिए कितना बोरी देते? उन्होंने जवाब क्या दिया, बोले हम यूरिया जो है 1 एकड़ में 4 बोरी डालते हैं। ये जवाब क्यों, ये सवाल क्यों पूछा? फसल अच्छा था, पैसा भी उनको बहुत अच्छा मिलता था, कम से कम 30-35 उनके पास लेबर थे, लेकिन इतना ही मैंने सिर्फ जमीन देखने के बाद बोला। तो बोले 4 बोरी। बोले क्यों, क्या हुआ सर? मैं बोला 4 बोरी डाला, आपको क्या लगता है 1 बोरी? बोले हम 350-400 रुपए में लेते, अगर डीएपी लेते तो 1200 की लेते। मैं बोला चलो ठीक है। अभी देखो मेन पॉइंट क्या होगा,
मतलब 400 रुपया पकड़ लो, समझने के लिए कॉस्टिंग निकाल रहे हैं। मतलब उनके 1600 रुपए गए। ध्यान से सुनो, ये टेक्निकल बात है लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूं। 1600 रुपए गए 1 एकड़ में। आपको पता है, मैंने जब जमीन देखी तो चित्र बाहर क्या है मालूम? ये 1600 में से उनके काम में सिर्फ 200 रुपए का खाद आ रहा था, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। आप बोलेंगे 1600 में 200 का कैसा? ये जब डिटेल में बताऊंगा मैं आपके सामने, जब वहां आऊंगा प्रैक्टिकल में। तो इसका कारण यह था, उनके जमीन में व्हाइट आया था ऊपर, जिसको आप क्षार बोलते हो। कहीं देखो पानी निकलने के बाद जमीन में बाजू में व्हाइट रहता है, व्हाइट व्हाइट ऐसा सफेद आता है। तो इसका मतलब क्या मालूम है? आपके जमीन का पीएच बढ़ गया है। और बढ़ा हुआ पीएच में आपने अगर जितना भी खाद डाला, 100 किलो डाला, तो 15-20 किलो ही काम में आएगा। बाकी 80 किलो जमीन में पड़ा रहेगा और जमीन में खराब करता है। इसके कारण ऊपर व्हाइट आता है। और ये 4 बोरी डालते थे। इनको इतना ही कहा, आप सिर्फ अभी 70%, 60% खाद कम करो और हमारा सॉइल हेल्थ ऐड करो। बोले अब भी 20 एकड़ में देना बाकी है। और मैं बोला आप भी इसको दे मेरे सामने, क्योंकि वहां उनका वाटर सिस्टम था, ड्रिप सिस्टम था, उनको कहीं लाना नहीं था। और डीलरशिप भी उनके पास थी, आरसीएम का शॉप था। तुरंत उन्होंने लाया, मेरे सामने पूरा डाला, 20 एकड़ को कॉक ऑन कर दिया। मैं बोला अगली 1 महीने के बाद देखो यहाँ का क्षार क्या होगा और क्या होगा। आप वापिस चक्कर मारो, आगे तारीख में डाला है, मेरे सामने डाला। फिर अगले महीने गए तो उन्होंने देखा, अरे साला पूरा क्षार कम हो गया। तो देखो अभी क्या हुआ, मुझे बताओ। ये डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हुआ, उसने 15-20 लोगों ने देखा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहां तक गया। आज इसके कारण वो 8 लाख 10 लाख परचेस वैल्यू पर्सनल आईडी पे करते हैं। तो ये काम निरंतरता का है। या ऐसा हवा आई और चले और हाथ या हु क्या, बिल्कुल नहीं। इसको अगर छूना है, इसको अगर हाथ लगाना है, तो ये निरंतर आपको बहुत ऊपर लेके जाता है। क्योंकि खाना हर समय, सुबह दोपहर शाम, और ये सब आता है धरती मां से, इसीलिए इसका कभी कम नहीं होता है। सिर्फ नॉलेज और खुद की एक सामने वाले की मानसिकता किसान की पहचान है। और आज तक किसान ऐसा प्राणी है कि ये भगवान का भी हुआ नहीं है। अगर आप समझ गए उसकी मानसिकता, उसके छोटे छोटे सवाल रहते और आपने उसको पकड़ लिया, तो आपको वो कभी भी पीछा छोड़ता नहीं है। फिर आपको पूछ के ही सलाह करता है। आज जो एक बूढ़ा आया था 69 उम्र का, लेकिन आपको बोलूं 25 से 28 लाख परचेस वैल्यू वो सिर्फ 3 महीने में, 4 महीने में करता है। उसको दूसरा कुछ आता नहीं। उसने एक छोटी कार ले ली है, 2 बच्चे रखे प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। उसको ये भी नहीं आता है, क्या मालूम, अगर फोन आता है ना तो उसके ऊपर 911, उसके ऊपर लिखता है 4। 911 को फोन आया ना, 911 उसके आगे लिखता है 4। फिर दूसरा फोन आया 10-15 को आया, 10-15 लिखता है 2 नंबर, उसके पीछे उसके आगे लिखता है 10। तो बात क्या होती है मालूम है कि 9-11 को फोन आया ना, इसको 4 हरित संजीवनी देना है। 10-15 को फोन आया ना, इसको 10 हरित संजीवनी देना है। मतलब उसका इतना ही काम है, ये नाम भी नहीं पढ़ पाता। ऐसा इंसान आप समझ जाओ, आरएल पाटिल करके नाम है उसका। तो ये सीजन में 25 लाख के पीवी करता है पर्सनल आईडी पे। तो आप समझ गए, सवेरे 6 बजे उठता है, 12 बजे खत्म उसका काम। ड्राइवर रखा है, सिर्फ डिलीवरी देता है। कोई उसको पीवीसी मालूम नहीं करने देता, किसी को कोच मालूम नहीं, बस प्रोडक्ट, फोन डिलीवरी, फोन डिलीवरी। मतलब सवेरे 6 से 12 बजे, दोपहर में बिल्कुल सोता है, उम्र ज्यादा है, दूसरा प्रोडक्ट उसको समझाने नहीं आता है। और शाम को वापिस 4 बजे जाता है और 6 बजे तक घूमता है। मतलब सवेरे का नाश्ता लोग किसान के यहाँ, रात का जीवन किसान के यहाँ, और 25 लाख का परचेस वैल्यू आराम से, एकदम बढ़िया सीजन। तो मतलब हर आदमी अपना अपना अलग दिमाग लगा सकता। तो मैंने कॉमन सेंस क्या बताया, मैं सिर्फ रूट बता रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं। कॉमन सेंस में इसमें से क्या उठाना है, हर आदमी का दिमाग बहुत पावरफुल है।
बहुत आप लोग ब्रिलियंट है, बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसीलिए आपके सवाल का पहला जवाब, ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट का नॉलेज जो है ये ध्यान से सुनो। अभी मैं प्रोडक्ट नॉलेज नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए तो मैं फिजिकली आ रहा हूँ। हम ट्रीटमेंट बेचते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम खाद नहीं देते हैं, कुछ नहीं, हम मिट्टी और फसल की ट्रीटमेंट देते हैं। और मिट्टी और फसल की ट्रीटमेंट ही बहुत कुछ चमत्कार दिखाती है। और आपके साथ ये 2 महीने में क्या क्या आपको कैसे सेल करना है, 2 महीने में किसान के पास कैसे जाना है, उसको क्या बताना है, कौन सा प्रोडक्ट बताना है। मैं आने के बाद 10 के 10 प्रोडक्ट भी आपको बताने वाला नहीं हूँ। मेन प्रोडक्ट 3 बताने वाला हूँ, और बाकी का प्रोडक्ट का सिर्फ एप्लीकेशन और इसका फायदा क्या होता है ये ब्रीफ में बताने वाला हूँ। लेकिन डिटेल में 3 प्रोडक्ट का बताने वाला हूँ जो तुरंत आपको काम में आने वाला है। फिर इससे आप सीखने के बाद जब धीरे 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 धीरे, ये एक साथ कभी नॉलेज भी खत्म नहीं होता और पूरा नॉलेज एक साथ समझ भी नहीं आता। तो ध्यान से आप लोग सुनो, आपको तैयारी क्या करनी है। हर जगह प्रोजेक्टर पास तो रहेगा, लेकिन सामने आपको स्क्रीन चाहिए। मीटिंग हॉल में मैंने बहुत देखा है, इतने सालों से लोगों को मीटिंग में मैंने देखा है क्या करते हैं, कोई लीडर आया या मैं आया तो देखता हूं कि तब ये स्विच ढूंढते हैं कि लाइट कहाँ, ये प्रोजेक्टर लगाना है, ढूंढने जाते, तो उसका डिस्टेंस कम पड़ता है कभी कभी। और बहुत बार ये देखा है मैंने कि वो दीवार नहीं होती है, वो बीच में विंडो होती है, तो ये बाद में ढूंढते हैं सब आने के बाद ये पर्दा कहाँ लगा है। गलत, इसमें बहुत चेंज लाने की जरूरत है। तो पहले ही जो स्विच है, मतलब जहां कंप्यूटर प्रोजेक्टर रखना है, लैपटॉप रखना है, वहां से उसकी दूरी कितनी है, सामने वाली, ध्यान से सुनो, अगर व्हाइट दीवार है, प्लेन है, येलो दीवार है, प्लेन है, तो वहां पर्दे की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई बीच में विंडो आता है तो पहले से ही पर्दा लगा के रखो, सेटिंग करके रखो। लाइट और वो जो क्या बोलते हैं उसको, एडेप्टर जो है, डिस्टेंस है, तो उसकी तैयारी करके रखो। और बहुत लोग, सब लोग बैठ जाते, मीटिंग चालू हो जाती है और बाद में ये ढूंढना चालू करते हैं लोगों के सामने। फिर ये जा रहा है, वो इधर जा रहा है, फिर ये लाइट नहीं लग रहा है, फिर ये डिस्टेंस खराब हो रहा है, फिर लोगों को उठा रहा है, हटा रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें माइक्रो प्लानिंग में ये सुधार आप लोग करो। तो ये पहले ध्यान से रखो। मतलब सिर्फ आने के बाद लैपटॉप रखा जाएगा, प्रोजेक्टर रखा जाएगा और तुरंत चालू होना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि मीटिंग तो करना है। तो ये बाद में देखने के बजाय पहले ही देख लो, जो जिम्मेदार लोग हैं ये पहले देख लो। तो कई लोगों को मुंह किधर करना है, फिर इस दीवार में स्क्रीन लगेगा कि या स्क्रीन लगेगा, वो भी समझ में नहीं आता है बहुत जगह। फिर उसको भी उल्टा पलटा करना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें साउंड की याद रखो। अगर जहां पॉसिबल हो, अच्छा हॉल पॉसिबल हो, क्योंकि 2, 2.5, 3 घंटा आपको गारंटेड बोलता हूं मैं, जो आउटपुट आने वाला है ये आउटपुट टेम्पररी नहीं है, ये आउटपुट निरंतर, एक बार की बात नहीं है, निरंतर हमेशा चलने वाला है। और इसीलिए वहां का बातचीत, और जो लोग ट्रेनिंग में आयोजन करने वाले, बहुत मैंने देखा बेचारे इतना मेहनत करते, लेकिन उनका सिर्फ फोन पे चालू रहता है। लोगों को अंदर बिठाते और बाहर रहते, और लोगों को बाद में पूछते कैसे हुआ ट्रेनिंग। जो मेन लोग है, बड़ी पिन पे है, अच्छी पिन पे है, वो लोग भी वहां बैठे, आने वाला आएगा, बैठने वाला बैठेगा। लेकिन आपको मालूम नहीं है, अगर आपने एक 4 पाउच, एक पाउच का सुन लिया और दूसरे पाउच में बाहर चले गए, फिर चौथे पाउच में आया, तो क्या हुआ और कैसे रिजल्ट आया कुछ समझ में नहीं आता। इसके कारण आपका काम पीछे रह जाता है। बात बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ताकत है, पैसा कमाना भी बहुत सिंपल है। और इसका प्रूफ मैं आपको 2 महीने में ही देने वाला हूं। ऐसी बात आपको दिखा दूंगा, ऐसे प्रूफ दिखा दूंगा। प्रूफ मतलब मैं नहीं देने वाला हूं, मैं जो सिस्टम बताऊंगा सिर्फ उसको आपको एप्लीकेशन करना है, और इसके प्रूफ आपके एरिया के लोग आपको देंगे। फिर आपकी जो तारीफ होगी, तारीफ कौन सी, नॉलेज की होनी चाहिए, आपके फीडबैक की होनी चाहिए, आपकी सलाह की होनी चाहिए। आपने जो क्वेश्चन सामने वाले ने उठाए उसका जवाब आप सही देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ये प्रैक्टिकली, ये नॉलेज आपके पास प्रॉपर आ गई तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। इसलिए मीटिंग की तैयारी और प्रोडक्ट का नॉलेज वहां फिजिकली मैं दूंगा। सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाना है, बिठाना है, इतना काम करो, और इसके बाद दूसरा कोई काम नहीं। फिर
साथ में टूल किट मैं वो भी एक मीटिंग के हिसाब से 5-5 लेके आने वाला हूँ, फिजिकली कार में डाल के आऊंगा। तो ये टूल किट एक मीटिंग में 5 जनरल पकड़ लो, क्योंकि उसका हेवी वेट हो जाता है, तो उस हिसाब से वो भी आपके लिए काम आएगा। और इसके अलावा कुछ आप पूछना चाहते हो या कुछ डिस्कशन करना चाहते हो तो बात करेंगे। प्रोडक्ट नॉलेज वहां फिजिकल दूंगा, तो सबको वहां उपस्थित रहेंगे तो वहां प्रॉपर हो जाएगा। अभी इतना नहीं है। तो दामले जी कुछ कहना चाहते हो तो कहिए आप। थैंक यू सर, बढ़िया मोटी मोटी जानकारी दी है। ये इतना बहुत अच्छी जानकारी है, मुझे लगता है कि बहुत मायने रखती है इन सब बातों का। मेरे को तो जो समझ में आया ना, कि अगर हम लोग इस प्रोग्राम को अगर सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो उसमें मेन पॉइंट जो सबसे ज्यादा जो मुझे हाईलाइट करना चाहिए, जो मुझे लगता है, तो मुझे ये कहना है उसमें कि अगर ये मीटिंग को अगर हम लोग सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को बुलाना मस्ट है। एकदम बेस्ट, राइट। आज के किसान, हाँ, टेक्निक मतलब बातों का एक पॉइंट, ये आपकी डिलीवरी बहुत प्रॉपर है, एकदम बिल्कुल बराबर। मतलब किसान के लिए हम लोग परेशान ना हो, किसान आएंगे नहीं आएंगे वो ठीक है ना, आते हैं तो बेस्ट, नहीं आते हैं तो कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बात है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर पे फोकस करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारे कैसे आएंगे। उसके लिए हमें जो भी तरीके हो, देखो साहब क्या होता है ना, यहां पर मैं सक्सेस खुद की करने के लिए कोई भी पैंतरे चलने पड़ते हैं दुनिया में, जीवन में सक्सेस के लिए कुछ भी करता है आदमी, है ना। तो अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को अगर हमारे फोन पे आ सकते हैं, फोन पे बुलाओ, टिकट से आ सकते हैं, टिकट से बुलाओ, अपने से पैसे से आ सकते हैं, अपने पैसे से बुलाओ। अगर कुछ लोगों को हमारे को मदद करने की भी जरूरत पड़ती है साहब, है ना, तो वैसे से भी करके, लेकिन उनको लाओ। संख्या हमें डिस्ट्रीब्यूटर से की बढ़ानी है। डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ेगी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं साहब। इसीलिए आ रहे हैं कि जो लोग नहीं समझते हैं उनको कैसे समझा करके इस बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, उसीलिए तो अपन लोग फिजिकल ट्रेनिंग रख रहे हैं। दूसरी बात मैंने ये बोला है, मुझे जो समझ में आया कि इसमें कोशिश हो कि बड़े किसान को हम लोग इस मीटिंग में अगर संभव हो तो ला सकते हैं तो लाइए। जो गांव का सबसे बड़ा किसान है, अगर उस पर फोकस कीजिए, जिसको आप, अगर वो, अगर मान लीजिए एक किसान अगर बड़ा किसान है, अगर उसको समझ में आ गया तो बाकी किसान को वो समझा लेगा। तो दूसरी बात ये है, मतलब वो तीसरी बात, आने के बाद इस साल रिजल्ट निकालेगा, हाँ, वो पहले समझ जाएगा, फिर आगे का कार्य होता है। आगे का कार्य होता है ना। तीसरी बात जो मुझे समझ में आया कि इस बात में एक बहुत बड़ा पावरफुल चीज है कि हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम ट्रीटमेंट बेचते हैं। तो वो जो ट्रीटमेंट की जो बातें होगी, वो ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ट्रीटमेंट किसका करना है, पौधे का नहीं, तो शुरुआत तो जमीन से करनी है, जमीन का ट्रीटमेंट करना है। तो जमीन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है सर, उसकी डिटेल विधि बताएंगे अपन, तो अपने को उस पर करना है। दूसरी बात, जो लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, सारी बातें मैं डिटेल में नहीं बोलना चाह रहा हूं, बस इतना है। लास्ट बात यह है कि हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है उसमें अक्सर सारे लोग बैठ जाते हैं, फिर हमारा प्रोजेक्ट की दूरी, प्रोजेक्टर की दूरी क्या होना चाहिए, तो पता चला कनेक्शन हम लोगों को नहीं मिल रहा है, एक्सटेंशन जो वायर हमने लगाया है तो पता चला वो सेट नहीं हो रहा है, तो पता चला कि हमारा माइक सही सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो हम लोगों को डिस्टर्ब, मतलब प्रोजेक्टर का मुंह किधर करना चाहिए ये डिसाइड करना, ये बहुत होच पोच वाला काम है, ये बहुत डिस्टरबेंस करता है हमारे लोगों को। तो मैं ऐसा कहता हूं दोस्तों कि प्रोजेक्टर तो वहां लगने ही है। तो इस बात को हम लोग बहुत पहले से, आप लोग सीनियर जिम्मेदार लीडर हैं, आप लोग इस बात को, प्रोजेक्टर कैसे सेट होगा, मतलब दीवार में होगा या कोई हम लोग वहां पर में और कोई बोर्ड लगाएंगे, या बोल जिसके हम कह सकते हैं, नहीं, एक चार्ट लगाएंगे व्हाइट वाला, या जैसा भी हो, आप लोग पहले से वहां सेट कर लें साहब। लोग आने के बाद में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस मतलब ठीक नहीं रहेगा। सर थोड़ा बहुत संशोधन के लिए जरूर कह सकते हैं कि ठीक है भाई, थोड़ा सा और ऐसा कुछ कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा, है नहीं, वो अपनी सुविधा अनुसार करेंगे।
तो मेरा आप लोगों से बस यही है कि हमें इस मीटिंग का, सर का जो मीटिंग है, लाखों लोग चाहने वाले लोग हैं, करोड़ों लोग हैं देश के अंदर में, इतनी बड़ी चाहत के बावजूद भी उन्होंने हमें ऐसे समय पर यह प्रोग्राम दिए है जिसकी मुझे मतलब कल्पना नहीं थी सर मुझे देंगे, लेकिन उनका धन्यवाद। सर ने इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी अपने को टाइम दिया है, तो मैं समझता हूं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो दिया है, जो टाइम दिया है, उसका अपने को भरपूर फायदा उठा लेना है। अभी नहीं तो कभी नहीं का सिद्धांत पर हमको काम करना होगा, है नहीं। हमारे पास समय भी कम है, परिस्थितियां अलग भी हो सकती है, लेकिन सब परिस्थितियों को ताक पर रख करके हमें इस मीटिंग को सक्सेस करना है, ज्यादा लोगों को बुलाना है और हमें हर हालत में रिजल्ट लाना है। सर आपको धन्यवाद। इसके बाद में ये कुछ कुछ क्वेश्चन है तो हम लोगों का सर लोगों से पूछ सकते हैं क्या 2 मिनट के लिए? हाँ बिल्कुल। तो किसी साथी का अगर कोई क्वेश्चन है तो सबको हम अनम्यूट कर देते हैं। अनम्यूट कर दीजिए सबको। टॉपिक है, आप हाँ थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करिए। जी। आपके अभी जो कैश क्रॉप होने वाले, तो सबसे ज्यादा किसान कौन से फसल पे खर्चा करता है? मतलब धान आपकी इधर कैश क्रॉप है, और कौन से कैश क्रॉप है? तो आपको सब जिस गांव में मैं आने वाला हूँ, जिस मीटिंग में होने वाला है, तो मुझे इस वहां की जानकारी पहले दे देना कि भाई इधर ये कैश क्रॉप है, मतलब इधर किसान इसके ऊपर खर्चा करता है, तो या कपास होती है या धान होता है, सब्जी जैसे कॉमन होती है वो कॉमन में आती है। तो ऐसा थोड़ा सा मुझे सामने जो बैठे हुए लोग हैं वो उनसे तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन फिर भी आप पहले ब्रीफ करेंगे तो क्या होता है, उनको उसी के बारे में बातचीत करने से उनको लगता है ये मेरी बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ के अंगूर की बात वहां करूं तो कुछ काम की नहीं है। तो वो भी आप मुझे पहले ब्रीफ कर देना, सभी लोग जहां जहां सेंटर में मीटिंग होगा, तो ये आपकी तरफ की एक पहल बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। और यहाँ की शुरुआत कब होती है, खर्चा एक जनरली मैं वो बराबर पूछ लूंगा जब मुझे आप क्रॉप बोलेंगे, कि जैसे अभी सर ने कहा धान की खेती यहाँ होती है, तो मैं पूरा धान का, वहां जो बड़े किसान जो एक्सपीरियंस होल्डर वाले जो लोग होंगे, तो उनके सामने रूबरू जब मैं बात करूंगा तो उससे आप भी सीख जाओगे और प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको एक अलग पैतरा मिल जाएगा किसान से बात करने का। तो ये रियल पैतरा ऐसा कि रियल में खर्चा कितना होता है और हमारा क्या होता है और हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा हवा में बात नहीं होती है, क्योंकि आपके रिलेशन उसका बाउंडिंग ये पक्का बनना चाहिए, एक दिन के लिए नहीं, एक सीजन के लिए नहीं, तो हर साल आपसे लेना चाहिए, इस हिसाब से वो बातचीत होती है। तो इसलिए वहां का क्रॉप सेकंड, और वो क्रॉप पे खर्चा किसान, अगर उसका रेट नहीं मिलता है तो किसान खर्चा नहीं करता है, वो छोड़ देता है भगवान पे भरोसे या नॉर्मल खर्चा करता है। तो ये सब कुछ थोड़ा सा मुझे आप ब्रीफ करते जाएंगे हर मीटिंग के पहले। हाँ सर, तो अपन बात करें क्या? हाँ या देखिए क्या है, ये सभी क्षेत्रों से, खास करके उड़ीसा से है, यूपी से है, यहाँ छत्तीसगढ़ से है, और उड़ीसा से है, छत्तीसगढ़ से है, यूपी से भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग इसमें झारखंड से भी है। तो सबके अपने अपने क्षेत्र से है। मैं समझता हूँ सर अपने अपने लेवल पर भी कुछ बता सकते हैं। सामान्यतः सर हमारे क्षेत्र जो है इसमें धान मुख्य है सर। उनकी मुख्य खेती। मतलब अभी जो हम खरीफ की फसल लेने वाले हैं, इस खरीफ की फसल में खास करके धान है। अभी रबी के फसल तो हम लोग गर्मी, वो मतलब मान के चलो कि जो ठंड में होती है वो उसको हम रबी को बोलते हैं। तो वो जो फसल है अभी बाद में है, अभी हम खरीफ की फसल में के मेन बारे में, आपका धान ही है। है ना, मुख्यतः धान है सर, है यस। ना, मुख्यतः धान है। अगर कोई सब्जी वगैरह के जो किसान हैं वो भी कुछ लोग, अगर इनमें कुछ उनका परसेंटेज कम है, लेकिन बेसिकली ज्यादातर लोग धान वाले हैं सर। अभी धान की फसल ही बोएंगे सर और ज्यादातर। कई जगह अगर सिटी लेवल में कई मीटिंग होगी इसमें से हाँ 20-28 के, जहाँ वहां हम्म, विथ फैमिली अगर डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाया, मतलब उनकी मैडम को अगर बुलाया, तो ये गार्डन गोल्ड और हेल्थ किट के लिए रेगुलर सेल आपका उस एरिया में बढ़ेगा, हमेशा के लिए, पूरे लाइफ के लिए। तो उस एरिया में वहां वो ज्यादा प्रयत्न करना कि विथ आए, क्योंकि महिलाएं जो है घर में ये चीज का ख्याल रखती है। आदमी एक बार सुनता है, एक बार करता है, छोड़ देता है, इसलिए वो भी थोड़ा सा पॉइंट याद रखें आप सिटी सर सर लेवल के मीटिंग में।
Yes. ठीक है सर, उसको भी हम फोकस करेंगे कि फैमिली सहित आए। हम तो ये चाहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, चाहे सिटी से हो, चाहे वो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन फैमिली सहित आए, अच्छी फोकस करें, अपना परिवार सहित आए। देखो सर, खेती भी जो है ना, मेरा एक नजरिया है, आज गमले का जो सिद्धांत है ना सर, शहर हाँ, से ग्रामीण की और भी वो सब अपने ना अपने एकदम राइट 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 कह रहे हैं आप, क्योंकि सर हर आदमी को जहर मुक्त खाना है, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो। शहर का हो, है ना। और बिल्कुल गमले बिल्कुल। की जो सजावट है सर, वो गांव में भी लोग करते हैं, मान के चलो, है ना। तो सभी से मेरा कि ये अपेक्षा है कि आप लोग परिवार सहित आए। परिवार सहित मतलब अपने बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, उनको लेके आए, या अपने परिवार में जो भी है, माता बहनें, है ना, वाइफ या आपके मिस्टर जो भी हैं, वो जरूर इस मीटिंग में लेकर के आए, बहुत अच्छा रहेगा। जानकारी सबके लिए जरूरी है ना, फायदेमंद है। तो कुछ और कहना है सर, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप कह सकते हैं सर। सबको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अनम्यूट होइए और, है ना, अनम्यूट कर दीजिए सर। अनम्यूट हो सकते हैं आप, जो माइक का निशान है, माइक के निशान पर क्लिक कीजिए, अनम्यूट होइए और अपनी बात रखिए, या हैंड राइज भी कर सकते हैं आप। सर ये मीटिंग कब होगा? आप किस क्षेत्र में हैं सर, कहाँ से हैं आप? ओडिशा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। रमाकांत सर से थोड़ा बात करें सर। जी सर। रमाकांत सर, रमाकांत पूरे सर से। एरिया में 20 मई से लेके 28 मई तक मीटिंग है, तो उसमें से अभी सर के पास वो प्लानिंग है कौन सी सिटी में है, तो वो आपको पोस्टर बना के भेज देंगे। आप, हाँ, मैं पोस्टर बना के भेजने वाला हूं, आप लोग मुझसे और संपर्क में रहिए, जल्दी से आपको हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है सर, आप बरगढ़ के हैं तो बेस्ट है, लेकिन आपको बताएंगे हम लोग। ठीक है, आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, मेरा नंबर है सर बबलू शेठ सर आपके पास। उठावा कौन लगा हो? नंबर बोलिए सर। हाँ, सभी लोग, मैं आपको चाहे तो उसमें शेयर कर सकता हूं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए आप, है ना, जिनके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो नोट कर लीजिए। मेरा है 808। हेलो, थोड़ा सा 2 मिनट सर। हाँ, नोट करिए, सभी लोग अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, या फिर अपनी डायरी में भी नोट कर लीजिए। पहले अपनी डायरी में पेन में उसको नोट कीजिए। सर बोलिए तो 80। 808 हाँ 5566 5566 913। 913। हाँ, ओके सर, थैंक यू। जो भी जानकारी अगर आपको और भी किसी को जिनने अगर नहीं लिखा है तो फिर से लिख लीजिए। 808 5566 913। हिंदी में बोल सकते हैं हम। 808 5 5 6 6 9 1 3। ये मेरा नंबर है। अगर किसी को कोई रिलेटेड समस्या है तो आप मेरे को कॉल कीजिए, अपन समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं इजाजत लूं? हाँ सर, तो मैं सर खत्म कर रहा हूं, है ना। तो धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। बाद में मेरे ख्याल से किसी का और हैंड राइज कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने जो आइडिया दिया मीटिंग को बुलाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। ओके सर। ठीक है सर, सबको हाँ, धन्यवाद सर। ओके, किरण राव सर, सर लेफ्ट हो गए हैं। तो मैं समझता हूं ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, अगर फिर भी अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपन लोग उसको नोट कर लेंगे। और किरण राव सर 20 तारीख को अंगुल में है। आप लोग अंगुल में, अगर अपने टीम के किसी कोई भी लोग है तो 20 तारीख को अंगुल में अपन प्रोग्राम रखेंगे, जिसका जगह का नाम है चंडीबदा, और उसका बैनर भी हम आप लोगों के ग्रुप में भेज देंगे। आप लोग वहां पर, मैं अपनी टीम के जो लोग भी आ सकते हैं उनको वहां पर ले जाने के लिए केंद्रित कीजिए, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात सर अंबिकापुर में कब होगा सर? अंबिकापुर का जो डेट है सर, आप रामनाथ पटेल सर से संपर्क कर सकते हैं क्या?
जी सर जी। हैं, रामनाथ जी। पटेल सर से बात कीजिए, है ना। जी। डेट वाइज फाइनल है उधर में, है ना। जी। वो जल्दी से बैनर आप लोगों के बीच में आ रहा है सर, है ना, कल तक आ जाएगा, जी सर, यस सर। है ना। ओके सर, ठीक, जी सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई सर? रमा सर भी है क्या? रामनाथ सर अपनी बात रखिए सर। जी सर, JRCM। ये छोटा हो गया। और आज बहुत अच्छा जानकारी मिला सर। आगे तो मैं ये कहूँगा कि अभी जैसे बरगढ़ वाले जो थे उनके लिए तो बलरामपुर नजदीक पड़ेगा सर। अगर वो हाँ, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को ला सकते हैं तो बलरामपुर में डेट रखा गया है, हाँ, जो कल परसों तक क्लियर हो जाएगा सर। उसका पोस्टर डाल दिया जाएगा ग्रुप में। हाँ। और रहा सवाल, हम लोग जो तैयारी किए हैं सर, ये तो 24, 25, 26, 27 ऐसे करके हाँ, 24 तारीख को यहाँ है सर प्रतापपुर में, 25 तारीख को बलरामपुर, 26 तारीख को फिर यहाँ 26 तारीख को जसपुर में है सर। और 27 तारीख वाला जो है उसको क्लियर कर रहे हैं सर कि 27 तारीख को हम लोग सीतापुर करेंगे या राजपुर। सीतापुर या राजपुर जो भी है ना, उसको जल्दी से क्लियर कर दीजिए, है ना, ताकि अपने को जी प्रचार करने में और सुविधाजनक हो जाएगा। ठीक है, जी सर, जी जी जी। है ना। तो बाकी ठीक है सर। उधर बाकी में कुछ और उड़ीसा जो 20 से 4 दिन उधर में है, उड़ीसा में है। और संभवतः आप लोगों को 5 डेट भी संभवतः मिल सकती है। अभी क्लियर हो जाएगा, जैसे 28 तारीख तक अभी सर बार बार बोल रहे थे 28 तारीख तक हूं करके मैं, है ना। बलरामपुर में कब लगेगा? जी, जी बलरामपुर में कब लगेगा? बलरामपुर बलरामपुर में 25 तारीख को है ना, सर 25 को 25 बोलना। को। 25 को लगेगा। जी, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ चलगली से। ठीक है जी सर, सर, कहाँ से जी बोल रहे हैं? जी जी। चलगली से। ठीक है सुनील सर, है ना। तो जी बलरामपुर जी। में 25 तारीख को हो रहा है। आपके लिए प्रतापपुर ठीक रहेगा सर। इसके लिए मेरे लिए मैं बलरामपुर मेरा ठीक रहेगा सर। बलरामपुर रहेगा। जी जी जी। चलिए ठीक है, इसको क्लियर करके पोस्टर बना के डालते हैं सर बहुत जल्दी। मैं चलने नहीं पाता हूँ, विकलांग हूँ। अरे सर, अच्छा सर, अच्छा अच्छा अच्छा।